चेन यी ने मियाओ जिंग से माफ़ी तो मांग ली, लेकिन फिर भी मियाओ जिंग वापस नहीं आ रही। आखिर अब ये दोनों दोबारा एक कैसे होंगे? चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि मियाओ जिंग चेन यी को छोड़कर अपने बॉस मिस्टर सिन के होटल में रहने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ली चेन यी से मिलने आती है और उससे पूछती है कि शादी वाले दिन उसने मियाओ जिंग से जो वादे किए थे, क्या वो सच में दिल से किए थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ली की बात सुनकर चेन यी कुछ भी जवाब नहीं देता। तब ली कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारे और मियाओ जिंग के बीच क्या रिश्ता है। मैं यहाँ सिर्फ अपने दिल की बात कहने आई हूँ। सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन चेन यी बिना किसी झिझक के साफ कह देता है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई भावना नहीं है। ये सुनकर भी ली मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारा जवाब यही होगा। मैं तो बस अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहती थी। अब मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। इसके बाद ली वहाँ से जाने लगती है। तभी चेन यी उससे कहता है, अगर कभी भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे बस एक कॉल कर देना। ली मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मियाओ जिंग अपने बॉस मिस्टर सिन के साथ गाड़ी में बैठी होती है। वह कहती है कि उनका काम यहाँ जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक उन्हें यह समझ नहीं आया कि आखिर मिस्टर जांग करना क्या चाहते हैं। इस पर मिस्टर सिन कहते हैं, फिक्र मत करो, जब तक हमें उनके असली प्लान का पता नहीं चल जाता तब तक हम अपनी फाइनल रिपोर्ट उन्हें नहीं देंगे। तभी मियाओ जिंग के फ़ोन पर चेन यी का मैसेज आता है, तुम कहाँ हो? क्या आज रात घर वापस आओगी? लेकिन मियाओ जिंग उस मैसेज का कोई जवाब नहीं देती। तभी मिस्टर सिन उससे पूछते हैं, क्या चेन यी का मैसेज है? मियाओ जिंग हाँ में सिर हिला देती है। इस पर मिस्टर सिन मुस्कुराकर कहते हैं, लगता है तुम दोनों की फिर से लड़ाई हो गई है। फिर मियाओ जिंग उनसे पूछती है, अगर कोई इंसान आपके लिए अपना भविष्य और अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दे और हमेशा सिर्फ आपके बारे में ही सोचे, खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं, तो क्या आप ऐसे इंसान को स्वीकार करेंगे? मिस्टर सिन मियाओ जिंग की बात सुनकर कहते हैं, मेरे हिसाब से एक अच्छी रिलेशनशिप वही होती है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे के लिए सही हों। अगर किसी रिश्ते में तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम करके प्यार करना पड़े तो वो रिश्ता दोनों में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। मियाओ जिंग उनकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ जो कांग चेन यी के बिलियर्ड्स हॉल पहुंचते हैं। वो कहते हैं, तुमने जो नंबर प्लेट मुझे दी थी, मैंने अपने कुछ पुलिस वालों को उसे ट्रैक करने के लिए लगा दिया है, और जिन लोगों को हमने तुम्हारे साथ पकड़ा था वो सिर्फ तुम्हें जिन सिटी पहुंचाने वाले थे। उन्हें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता। इसके बाद जो कांग कहते हैं, मैंने इस केस को आगे बढ़ा दिया है। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि मिस्टर जांग पर नज़र रखो। अगर वो कुछ छिपा रहा है तो हमें जल्द से जल्द उसका पता चलना चाहिए। चेन यी जवाब देता है, अब चीज़ें 6 साल पहले जैसी नहीं रहीं। जो कांग कहते हैं, मुझे पता है कि तुम ये सब उसके लिए कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर जांग को तुम पर शक होने लगा है? चेन यी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, वो मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं करता था, तो फिर शक कैसा? उसे सिर्फ इतना पता है कि मिस्टर काओ चाहते हैं मैं उनके साथ काम करूं, इसलिए उसने मुझे अभी तक हुआयुन कंपनी में रखा हुआ है, वरना वो मुझे बहुत पहले ही निकाल देता। जो कांग गंभीर होकर कहते हैं, इस मामले में ज़्यादा अंदर तक मत घुसना, वरना अगला निशाना तुम भी बन सकते हो। चेन यी सिर हिलाते हुए कहता है, मैं समझ गया। इसके बाद जो कांग कहते हैं, मुझे पता है इस बार तुम क्या कर रहे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम आगे भी ऐसे ही बने रहो, लेकिन वेंजी के पति होने के नाते मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। थैंक यू। चेन यी हैरान होकर कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो कांग मुस्कुराकर कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। फिर वो बात बदलते हुए पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, तुमने मियाओ जिंग से क्या कहा था? क्या तुम दोनों की फिर से लड़ाई हो गई? चेन यी उदास होकर कहता है, वो घर छोड़कर चली गई। यह सुनकर झो कांग कहते हैं, तुमने काम ही ऐसा किया है, क्या तुमने उसे मनाने की कोशिश नहीं की? चेन यी गहरी सांस लेते हुए कहता है, अगर मैं उसे मना पाता तो वो घर छोड़कर ही क्यों जाती? झो कांग मुस्कुराते हुए कहते हैं, वेंजी भी बिल्कुल ऐसी ही थी, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर मुझसे नाराज़ हो जाती थी, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलता मैं उसे मना लेता था। तुम्हें भी जैसे ही मौका मिले मियाओ जिंग को मना लेना, कहीं बहुत देर ना हो जाए। ये सुनकर चेन यी पूछता है, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? जो कांग कहते हैं, उससे माफ़ी मांगो और तब तक माफ़ी मांगते रहो जब तक वो तुम्हें माफ़ न कर दे,
और एक बात हमेशा याद रखना, मियाओ जिंग को हर समय तुम्हारी फिक्र करने पर मजबूर मत किया करो। अगर तुम हमेशा यही चाहते रहोगे कि वही सबसे पहले आकर तुमसे बात करे, तो फिर अपने लिए पत्नी कैसे ढूंढोगे। अगली सुबह चेन यी मिस्टर जांग के ऑफिस में बैठा होता है। मिस्टर जांग कहते हैं, आजकल तुम बहुत व्यस्त रहने लगे हो, कई दिनों से मुझसे मिलने भी नहीं आए। चेन यी मुस्कुराकर कहता है, मैं कहाँ व्यस्त था, मेरे पास तो वही काम होता है जो आप मुझे देते हैं। इस पर मिस्टर जांग कहते हैं, मिस्टर काओ ने तुम्हें थैंक यू कहा है। उस दिन तुम समय पर जिन सिटी नहीं पहुंच पाए, इसलिए अब हमारा माल पुलिस की नज़र में आ गया है। फिर वो अचानक चेन यी की तरफ देखकर पूछते हैं, एक बात बताओ, क्या तुम सच में मेरी ही तरफ हो। चेन यी उनकी आंखों में देखते हुए चुप रहता है। तब मिस्टर जांग कहते हैं, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, आखिर इतने सालों से हम दोनों ने मिलकर इस कंपनी को संभाला है। इसके बाद वो कुछ फाइलें चेन यी की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, ऑडिट टीम की नज़र अभी भी हम पर है। मुझे डर है कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। मैंने मियाओ जिंग से बात की थी, उसने कहा है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो इस पूरे ऑडिट की जिम्मेदारी अकेले अपने ऊपर ले लेगी। ये सुनते ही चेन यी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मिस्टर जांग आगे कहते हैं, तुम दोनों मेरी मदद कर रहे हो, हम एक परिवार की तरह हैं, ये बात कभी मत भूलना, हमें हमेशा साथ रहना है। कुछ देर बाद चेन यी ऑफिस पहुंचता है और मियाओ जिंग को एक तरफ ले जाकर कहता है, तुमने इन पेपर्स पर साइन क्यों किए? क्या सच में सारी जिम्मेदारी अकेले अपने ऊपर लोगी? अगर कुछ गलत हो गया तो तुम्हें पता भी है ये कितना बड़ा खतरा है। मियाओ जिंग शांत होकर कहती है, इसीलिए तो मैंने इन पेपर्स पर साइन किए हैं। चेन यी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मियाओ जिंग, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई थी, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर तुम हुआई सिटी जाना चाहती हो या मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन प्लीज़ इतना बड़ा रिस्क मत लो, मुझे डर है कि इस बार मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मियाओ जिंग तुरंत जवाब देती है, तो जिस मिशन पर तुम जिन सिटी जाने वाले थे, क्या वो कोई रिस्क नहीं था? चेन यी कहता है, वो बात अलग थी। फिर वो दोबारा समझाने की कोशिश करता है, मियाओ जिंग, मुझे पता है मैंने तुमसे बहुत सारी बातें छिपाई, उसके लिए मैं सच में शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात समझो, मिस्टर जांग जितने खतरनाक हैं उतना तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन मियाओ जिंग बिना डरे कहती है, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर वो चेन यी की आंखों में देखते हुए कहती है, चेन यी, मैं अब पहले वाली मियाओ जिंग नहीं रही, लेकिन तुम आज भी वहीं अटके हुए हो। तुम हमेशा मुझे बचाने की ही कोशिश करते रहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि अब मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है? मियाओ जिंग की ये बात सुनकर चेन यी बिल्कुल चुप हो जाता है, उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तभी मिस्टर सिन वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, मियाओ जिंग, मेरे केबिन में आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतना कहकर वो मियाओ जिंग को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब मिस्टर सिन कंपनी से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी वहाँ ली दिखाई देती है। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ली मिस्टर सिन को उनके पूरे नाम सिन युए कहकर बुलाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें पहले से जानती हो, लेकिन उन दोनों के बीच क्या बात हुई ये हमें नहीं दिखाया जाता और सीन यहीं खत्म हो जाता। दूसरी तरफ जो कांग मियाओ जिंग को लंच पर बुलाते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम वापस तो आ गई, लेकिन मैं काम में इतना व्यस्त था कि तुम्हें लंच पर भी नहीं बुला पाया। मियाओ जिंग तुरंत पूछती है, आपने चेन यी को नहीं बुलाया? जो कांग हंसते हुए कहते हैं, तुम दोनों की लड़ाई हुई है, अगर मैं उसे भी बुला लेता तो ऐसा लगता जैसे मैं तुम दोनों का झगड़ा सुलझाने के लिए ये लंच रख रहा हूँ, और वैसे भी इस उम्र में मैं ये सब नहीं करना चाहता, ये मेरी नौकरी नहीं है। दोनों हंस पड़ते हैं। इसके बाद जो कांग पूछते हैं, जिंग, आजकल तुम बहुत बिजी रहने लगी हो। मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, आप ये पूछ रहे हैं कि मैं हुआयुन कंपनी में कब तक काम करूंगी, या फिर ये सवाल चेन यी ने आपसे पूछने के लिए कहा है? जो कांग हंसते हुए जवाब देते हैं, उस बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे अपने काम से तुम्हारे पास भेजे, ये सवाल मैं खुद पूछ रहा हूँ। मियाओ जिंग कहती है, ये सब चेन यी पर निर्भर करता है, आखिर वही मैनेजर है। फिर वो अचानक पूछती है, वैसे आप और चेन यी मिलकर हुआयुन कंपनी के साथ आखिर करना क्या चाहते हैं? जो कांग इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देते, वो बात बदलते हुए पूछते हैं, जिंग, तुम्हें चेन यी कैसा इंसान लगता है? मियाओ जिंग हैरानी से पूछती है, आपका मतलब? जो कांग कहते हैं, मान लो अगर चेन यी पुलिस अकादमी में होता और उसे किसी ऐसे खतरनाक मिशन पर जाना पड़ता जहां वो खुद भी नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी लोगों की जान बचाने के लिए उसे जाना पड़ता,
और उस दौरान उसे चोट भी लग जाती, तो क्या तब भी तुम उसे ही गलत मानती? मियाओ जिंग कुछ पल सोचती है, फिर कहती है, अगर वो लोगों की मदद करने के लिए ऐसा कर रहा होता तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होती। मुझे बस एक ही बात की चिंता है, जब तक मैं हुआयुन कंपनी में रहूंगी वो भी वहीं रहेगा, और जब तक मैं इस शहर में रहूंगी वो हमेशा मेरी वजह से परेशान रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे भी तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं उसे हमेशा ऐसे परेशान नहीं देख सकती। झो कांग मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम उसे कभी परेशान नहीं करती। मैंने तुम दोनों को बचपन से साथ बड़ा होते देखा है। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के बारे में ही सोचते हो। फिर वो माहौल हल्का करते हुए कहते हैं, चलो अब ये सब छोड़ो, सूप ठंडा हो रहा है, पहले इसे ख़त्म करो। और हाँ, मैं यहाँ किसी की तरफदारी करने नहीं आया था। झो कांग की बात सुनकर मियाओ जिंग हल्का सा मुस्कुरा देती है और दोनों चुपचाप खाना खाने लगते हैं। उसी रात मियाओ जिंग सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे बार बार चेन यी और झो कांग की बातें याद आने लगती हैं। वो लाख कोशिश करती है, फिर भी उसे पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह हमें एक बस दिखाई जाती है जिसमें मियाओ जिंग की माँ इस शहर में वापस लौट रही होती हैं। दूसरी तरफ उसी रात चेन यी भी अपने कमरे में सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भी आंखों से नींद गायब होती है। उसे बार बार मियाओ जिंग की याद आती रहती है। वो उसे फ़ोन भी करता है, लेकिन मियाओ जिंग उसका कॉल नहीं उठाती। अगली सुबह मियाओ जिंग की माँ सीधे चेन यी के घर पहुंच जाती हैं। चेन यी उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अब आप यहाँ क्यों आई हैं? मियाओ जिंग की माँ कहती हैं, मुझे मियाओ जिंग की बहुत याद आ रही थी, क्या वो इसी शहर में है? चेन यी जवाब देता है, हाँ वो इसी शहर में है, लेकिन आप तो उसे छोड़कर चली गई थीं, फिर अब वापस क्यों आई हैं? इस पर वो कहती हैं, मियाओ जिंग मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अगर तुम्हारी उससे मुलाकात हो तो उसे मेरा एक मैसेज दे देना। उससे कहना कि मैं वापस आ गई हूँ। मैं उससे कुछ लेने नहीं आई, मैं बस एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। फिर वो पूछती हैं, क्या तुम दोनों अब भी पहले की तरह भाई बहन की तरह साथ रहते हो? ये सुनकर चेन यी कहता है, ये बात आपको उसे छोड़कर जाने से पहले सोचनी चाहिए थी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब मियाओ जिंग ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसकी माँ का मैसेज आता है, मैं वापस आ गई हूँ, एक बार मुझसे मिल लो। लेकिन मियाओ जिंग उस मैसेज पर ध्यान नहीं देती। तभी उसका एक जूनियर अपने घर की बातें करने लगता है। वो कहता है कि जब वो हुआई सिटी वापस जाएगा तो उसके माता पिता उसे दूसरे शहर ले जाएंगे और फिर वो इस कंपनी में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आखिर वो उसके माता पिता हैं और उसे उनकी बात माननी पड़ेगी। उसकी ये बात सुनकर मियाओ जिंग सोच में पड़ जाती है और आखिरकार अपनी माँ से मिलने का फैसला कर लेती है। उधर उसकी माँ अपनी बेटी के लिए एक ब्रेसलेट खरीदने जाती है। तभी वहाँ एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ आती है। अपनी माँ को उसके साथ प्यार से बातें करते देखकर उन्हें अपना पुराना समय याद आ जाता है। उन्हें याद आता है कि एक बार वो भी मियाओ जिंग के लिए ब्रेसलेट खरीद रही थीं, लेकिन तभी उनके पास काम का फ़ोन आ गया और वो मियाओ जिंग को वहीं छोड़कर चली गई थीं। इसके बाद एक और पुरानी याद दिखाई जाती है। कॉलेज के दिनों में मियाओ जिंग बहुत बीमार थी। उसने अपनी माँ को कई बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने उसका कॉल नहीं उठाया। यहाँ तक कि जब उसकी टीचर ने भी फ़ोन किया, तब भी उन्होंने यही कहा कि वो अभी काम में व्यस्त हैं और बाद में बात करेंगी। उस दिन मियाओ जिंग को बहुत दुख हुआ था। यादें ख़त्म होने के बाद मियाओ जिंग की माँ दुकान में काम करने वाली लड़की से कहती हैं, मैं बहुत समय बाद अपनी बेटी से मिलने वाली हूँ, मुझे उसके हाथ का साइज़ भी नहीं पता, मैं बाद में आकर ये ब्रेसलेट खरीद लूँगी। थोड़ी देर बाद मियाओ जिंग अपनी माँ से मिलने पहुँच जाती है और कहती है, आपके पास 2 घंटे हैं, जो कहना है जल्दी कहिए। उसकी माँ कहती हैं, पहले थोड़ी देर मेरे साथ चलो, बातें करते हैं। दोनों साथ साथ चलते हैं। रास्ते में उसकी माँ कहती हैं, ये शहर बिल्कुल भी नहीं बदला, तुम्हें वो दुकान याद है जहाँ हम एक दिन साथ बैठकर खाना खाए थे? मियाओ जिंग तुरंत जवाब देती है, हाँ, और उसी दिन आपको फ़ोन आया था, फिर आप मुझे अकेला छोड़कर चली गई थीं, और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ था, आप हर बार यही करती थीं, मुझे हमेशा अकेले ही घर लौटना पड़ता था। इसके बाद वो कहती है, जो कहना है जल्दी कहिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए। मियाओ जिंग की माँ मुस्कुराकर कहती हैं, तुमने मुझे पूरे 2 घंटे दिए हैं, अभी तो हमारे पास बहुत समय है। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आज का एपिसोड ज़्यादा इमोशनल रहा। एक तरफ चेन यी और मियाओ जिंग दोनों ही एक दूसरे को याद करते रहे, वहीं दूसरी तरफ इतने सालों बाद मियाओ जिंग की माँ की वापसी ने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया।
अब देखना दिलचस्प होगा कि ली और मिस्टर सिन की मुलाकात के पीछे क्या राज है और मियाओ जिंग की माँ आखिर किस मकसद से वापस आई हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।